क्या तुम्हें पता है कि जुजुत्सु काइसेन सीरीज में यूटा को गोजो के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। बाकी इस बात को गोजो ने खुद मांगा में क्लियर किया था कि गोजो के बाद यूटा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब गोजो ने ऐसा कब कहा था और क्यों कहा था ये मैं वीडियो में तुम्हें आगे बताऊंगा। और इस वीडियो में ऐसी और भी सवालों के जवाब है, जैसे यूटा ने रिका के ऊपर कास्ट कैसे किया था, और क्या तुम्हें पता है कि गोजो और यूटा दोनों रिलेटिव्स हैं, और हमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में हमने रिका को एंडिंग में मरते हुए देखा था, तो क्या अब यूटा रिका को वापस नहीं ला सकता? ऐसे और भी सवालों के जवाब इस वीडियो में, और ये वीडियो एंड तक देखना। ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेरा नाम है लव और चैनल का नाम है मार्वल टाइम, और आज हम डिस्कस करने वाले जुजुत्सु काइसेन के साइड कैरेक्टर यूटा के बारे में। तो हम यूटा के कैरेक्टर और उसके पावर को अच्छे से समझ सके, इसलिए हम सबसे पहले उस यूटा के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली यूटा एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, और एक दिन यूटा के स्कूल के बॉयज उसके साथ रैंकिंग कर रहे होते हैं, और उस समय यूटा काफी ज्यादा गुस्सा और इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से यूटा वहाँ पर एक कर्स स्पिरिट को सम्मन कर देते हैं, और वो कर्स स्पिरिट उन लड़कों को बुरी तरीके से घायल कर देती है, क्योंकि वहाँ पर एक इतनी बड़ी कर्स स्पिरिट सम्मन हुई थी। ये बात तुरंत जुजुत्सु हाई स्कूल के प्रिंसिपल को पहुंच जाती है, और जुजुत्सु हाई स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ पर गोजो को भेज देते हैं उस लड़के और उस स्पिरिट को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर गोजो कुछ और ही सोच रहा था। गोजो का मानना ये था कि इतने पावरफुल आदमी को मार के क्या फायदा, और यूटो तो अभी बच्चा ही है, इसलिए गोजो ने यूटो को जुजुत्सु हाई स्कूल ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिससे यूटा एक सॉर्सरर भी बन जाता और गोजो को एक बच्चे को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भाई देख रहे हो कहाँ दिमाग चला रहा अपना गोजो, वो एक तीर से 2 निशाने लगा रहा था। अब इसी के बाद हमें यूटा के बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा बताया जाता है, जहाँ पर बचपन में यूटा एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था रिका। और हाँ, रिका वही कर्स स्पिरिट है जो हमेशा यूटा के पास होती है, और रिका के वजह से यूटा को स्पेशल ग्रेड में डाला था। रिका काफी ज्यादा पावरफुल कर्स स्पिरिट है। रिका के पास एक मास अमाउंट में कर्स एनर्जी है, और ये किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकती है। भाई ऐसी थोड़ी ना इसे क्वीन ऑफ कर्सेस कहा जाता है। अब तुम समझ जाओ कि क्यों यूटा को इतनी जल्दी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर में डाल दिया था, क्योंकि भाई उसके पास क्वीन ऑफ कर्सर्स थी। तो चलो अब अपनी मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। रिका बचपन में यूटा से काफी ज्यादा प्यार करते, बल्कि उनका प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि रिका ने यूटा को एक एंगेजमेंट रिंग दे दी थी, ताकि वो बड़े होकर एक दूसरे से शादी कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी मिल नहीं सकता, और अगर वो मिल गया तो प्यार कभी सच्चा था ही नहीं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर रिका की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रिका की डेथ के बाद रिका के सोल आफ्टर लाइफ में जाने के बजाय एक कर्स स्पिरिट में ट्रांसफर हो जाती है, और यहाँ पर रिका अपनी प्यार यानी कि यूटा पर एक कर्स कास्ट कर देती है, और यहीं पर यूटा की बैक स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर हम यूटा को जुजुत्सु हाई स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कुछ नए फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके साथ नए नए मिशन पे जाते हैं। इसी के दौरान वो कई नई टेक्निक्स और कर्स वेपन को यूज करना भी सीख लेते हैं, और इन्हीं सब के बीच गेटो की नजर यूटा के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि यूटा के पास क्वीन ऑफ कर्सर्स है। ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे वर्ल्ड में फैलने लगती है। और अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि गेटो के पास कर्स मैनिपुलेशन की पावर है, जिसमें गेटो कर्सेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन उन कर्स को मैनिपुलेट करने के लिए गेटो को सबसे पहले उन कर्सेस को कंज्यूम करना पड़ता है। तो समझ रहे हो, एक्चुअल में गेटो को यूटा से कोई काम नहीं था, उसे तो चाहिए थे अपनी क्वीन ऑफ कर्सेस, ताकि वो अपने पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और इन्हीं सब के चक्कर में गेटो ने जापान में 100 कर्स स्पिरिट अटैक करवा दिया था, और रिका को कैप्चर करने के लिए अकेले चला जाता है, जैसा हमने मूवी में देखा था। अब यहाँ से हमारी वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिका, यूटा और गेटो की फाइट देखते हैं, जिसमें हमें तीनों की फुल पोटेंशियल को दिखाया जाता है, और यहीं पर उनकी पावर्स को रिवील भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम रिका के पावर की बात करें तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि रिका के पास एक लार्ज अमाउंट में कर्स एनर्जी है, और साथ ही साथ जब रिका यूटा के साथ होती है तब वो कुछ कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकती है। लाइक तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि रिका एक शिकिगामी की तरह काम करती है, जिसका मास्टर है यूटा। यूटा जैसा बोलता है रिका वैसा करती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें वीडियो में आगे पता चलने वाला है। तो अब हम बात करें यूटा के एबिलिटी के बारे में, तो यूटा बेसिकली उन सारे कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है जो जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कर्स स्पीड्स, रिवर्सल कर्स टेक्निक, सब्सट्रैक्शन, इनेटेड टेक्निक, और वो सारे टेक्निक जो एग्जिस्ट कर। अब यूटा को इतने सारे टेक्निक इसलिए आते हैं क्योंकि वो काइंड ऑफ उन सारे टेक्निक्स को कॉपी कर सकते हैं। अब तुम सब मुझसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछने में लग जाना कि क्या भाई यूटा गोजो की लिमिटलेस और 6 साइड टेक्निक को भी कॉपी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यार 6 साइज और लिमिटलेस टेक्निक एक अलग ही चीज है। यूटा क्या उससे भी बड़े से बड़े सॉर्सरर भी कॉपी नहीं कर सकते। तुम्हें अगर जानने की लिमिटलेस टेक्निक और 6 साइज एक्चुअल में क्या है और इन पे डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना। अगर कमेंट ज्यादा हुए तो मैं ऑफ कोर्स वीडियो ला दूंगा। तो अभी वीडियो में वापस आते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सिर्फ यूटा ही ऐसा सॉर्सरर क्यों है जो किसी भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, क्योंकि पूरे जुजुत्सु काइसेन में हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया गया कि कोई ऐसा सॉर्सरर भी है जो दूसरों की टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। तो यूटा ही क्यों जो दूसरों की टेक्निक्स को कॉपी कर रहे हैं? तो सुनो, यूटा एक्चुअल में मिचिजाने स्वागरामा फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हाँ, ये फैमिली गोजो क्लैन के अंदर आती है। हाँ, वही गोजो क्लैन जहाँ पर 6 साइज वाले बच्चे जन्म लेते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बोला था ना कि गोजो और यूटा दोनों रिश्तेदार है। हाँ, ऐसे ही दोनों रिश्तेदार है, क्योंकि दोनों एक ही गाँव से है। अब गोजो की मेन एबिलिटी के बारे में तो सब जानते हैं कि उसके पास 6 साइज है, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब गोजो और यूटा दोनों एक ही क्लैन से, और गोजो के पास 6 साइज है लेकिन यूटा के पास 6 साइज नहीं है, भाई ऐसा भेदभाव क्यों? अगर तुम ये सब सोच रहे हो तो सुनो, एक्चुअल में 6 साइज का एक रूल है, और वो रूल ये है कि सैकड़ों सालों में
सिर्फ एक ही यूजर पैदा होता है जिसके पास 6 आइज होते हैं, और जब तक वो 6 आइज का यूजर जिंदा है तब तक और कोई दूसरा 6 आइज वाला ह्यूमन पैदा नहीं हो सकता। तो क्या योटा के पास कोई पावर नहीं है, वो यूजलेस है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि योटा यूजलेस है, क्योंकि योटा के पास कर्स टेक्निक कॉपी करने के साथ साथ इनफाइनाइट कर्स एनर्जी भी है, लाइक गोजो। योटा के पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है कि वो बिना रुके महीनों तक अपने ओपोनेंट से फाइट कर सकते हैं। बाकी योटा के पास कर्स मैनिपुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी है, और योटा की वो पावर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है कर्स कास्ट करने की पावर, जिसका यूज उसने रिका के ऊपर किया था, जिसकी वजह से जब रिका मरी थी तब उसकी सोल आफ्टर लाइफ में जाने की वजह एक कर्स स्पीड में ट्रांसफर हो जाती है। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे एक सवाल पूछा था कि क्या योटा अब रिका को वापस समन कर सकता है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के एंड में हमने रिका को आफ्टर लाइफ में जाते हुए देखा था। तो इसका जवाब है हाँ, योटा रिका को वापस समन कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि योटा ने रिका के ऊपर कर्स कास्ट किया था, जिसकी वजह से रिका योटा की बातें मानती है, लाइक कोई सिनेगामी अपने मास्टर की बातें मानते हैं, यानी कि वो मास्टर जैसा बोलेगा वो सिनेगामी को वैसा करना पड़ेगा। क्योंकि योटा ने रिका को क्रिएट किया था, इसलिए वो रिका को जब चाहे वापस बुला भी सकते हैं और नहीं भी। भाई इतनी सारी एबिलिटीज है योटा के पास, इसलिए तो गोजो ने योटा को अपने पास सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर बोला था उसी शिबुया इंसिडेंट आर्क में। मुझे लगता नहीं है कि तुमने गोजो की इस बात को कभी सुना होगा एनिमे में, क्योंकि इस डायलॉग को गोजो ने मांगा में मारा था जब गेटो ने गोजो को कैद कर लिया था। तो गोजो जब कैद हुआ था तब उसने ये गेटो से कहा था कि तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन बाहर एक योटा नाम का बंदा है जो तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे लाइक मुझे मोटिवेट करते ताकि मैं ऐसी कमाल की वीडियोस बना सकूं, और तुम्हारे ओपिनियन मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर करते, इसलिए ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। और हमें अभी करंट में टोक्यो रिवेंजर्स देख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे चैनल में फ्यूचर में टोक्यो रिवेंजर्स के ऊपर भी वीडियोस आने वाले, तो अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम उस कमाल की वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो सायोनारा, मिलते किसी और वीडियो।